हनेभापी बज्रियान वो बज्रियान थेरापी खाना वाला जाजोया थौ निसा व खुई खुगु को श्रृंखला सा छलपोल छिकपिन्त लस्को श्यामचना जी राजेंद्र मान बजाचार्य नियंगित सनीलिया खुटाई निसे नेटाई तक वो गबले नेटाई से फचा अपो याका विचनगु पेंगु भाषा याका चनगु थुगु ज्याचो बज्रियान ओ बज्रियान थेरापी ले नेपाल भाषा नेपाली अंग्रेजी वो हिंदी भाषा में प्रसारण यालवेचनगु खा थुगु ज्याझाइटा छलपोल छिकपिन संगु संकैचना कमेंट बॉक्स से अवश्य न सुईदीटा इनापना यंतना नापा फोन को सुए मखासा यूट्यूब चैनल अपलोड रीड होगा राजेंद्र मान बज्राचार्य यूट्यूब चैनल सुई बिजाते जी इनाप यंतना थम एक जादो सा आर्य महामंजूश्री नाम संगीतिया गुगु चागुगु पंक्तियागु अले थौ चनी न्यागु गो पंग थो चनी चागु गो अध्याय गो न्यागु गो पंक्ति निसे व्याख्या विश्लेषण यागो जी चनी कुटायन चनगुदो खा आदने कल्याण मित्र पे थुकता विस्तार ठिको मन चनगो जी सया मखो शिया मखो अजढ्याउ खासा थम गुलिसा मेपिन्टन बीमा गुक्सन थम प्रस्तुति यासा ओयागो प्रस्तुतिकरण या जाजो मेपिन्टन चने पल्सा बिया चने न्याके मा रहिगो कथा ठो जाजो न्याक चनगो खा छलपोल छिकपिन्सँग गुली ठुला कमेन्ट बक्स सीडी ते जिने चाहिँ विद्यार्थी जी इनापियसे आजी ठो परिचयात्मक जाजो यागो नेपाली पाखे उन्टेन नमो रत्न त्रयाय आदरणीय कल्याण मित्रहरू बज्रियान र बज्रियान थेरापी भलाकुसारी कार्यक्रमको आजको श्रृंखलामा 266औं श्रृंखलामा प्रतिवेक्षण ज्ञान गाथा आर्य महामंजूश्री नाम संगीतिको 5औं पंक्तिबाट प्रारम्भ गर्ने जमतको लिएको छु आदरणीय कल्याण मित्रहरू आजको कार्यक्रममा पनि यहाँलाई सदाझै नेपाल भाषा नेपाली अंग्रेजी र हिन्दी भाषामा प्रस्तुत गर्ने छु र यसको विस्तृत व्याख्या गर्नको निमित्त 5औं भाषा पंक्ति अर्थात त्रैलोक्य कुमारांग स्थविरो वृद्ध प्रजापति द्वात्री सलक्षण थर कान्ते त्रैलोक्य सुन्दर भन्ने गाथाबाट आजको कार्यक्रम म प्रारम्भ गर्नेछु यहाँलाई यो कार्यक्रम कस्तो लागिरहेछ कृपया यहाँले कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु हुन र पूर्ण रूपमा यो प्रत्यक्ष प्रसारण हुँदाखेरि यहाँले हेर्न देख्न पाएन भने युट्युबमा अपलोड भइसकेपछि यहाँले अपलोड भएको कार्यक्रम हेरेर भए पनि यहाँले यसको प्रतिक्रिया दिनको निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाल भाषा नेपाली अंग्रेजी र हिन्दी भाषामा प्रस्तुत भइरहेको कार्यक्रमको बारेमा अरूलाई पनि जानकारी दिएर बज्रियान र बज्रियान थेरापीको बारेमा जानकारी दिनुहुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु र अहिले यहाँ चाहिँ सुरेन्द्र बज्राचार्य जोडिनु भएको छ उहाँलाई म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु आदरणीय कल्याण मित्रहरू र अब यो चौभाषिक कार्यक्रमलाई म परिचय स्वरूप अंग्रेजी भाषामा दिन गइरहेको छु नमो रत्नत्रयाय My dear Thama friends and their followers, I welcome all of you in Bajrian and Bajrian Therapy discussion program 266 episode. In today's episode, I will deliver the discussion program in Facebook Live of Arya Mahamanjusri Nama Sangiti 8th chapter Pratibhikshana Gyan Gatha
About the Pratibhyakshan Gyan Gatha, today I am going to elaborately make discussion the 5th and 6th paragraph of Pratibhyakshan Gyan Gatha. Starting from the 5th paragraph, it has mentioned that Trailokya Kumaranga Stabilo Bridda Prajapati Dvatri Salakshana Tara Kanta Trailokya Sundaram. It is mentioned in Pratibhyakshan Gyan Gatha chapter 8. So, my dear Dhamma friends and followers, this program is Facebook live program and delivering my speech in Nepal Bhasha, Nepali, English and Hindi. If you can't watch complete in Facebook live, you can watch after uploaded to the YouTube channel of Rajendra Man Bajracharya. So, my dear Dhamma friends and followers, in this way, how you are taking this program? If this program is fruitful for you, if it is fruitful for you, it may informative for others as well. So, I humbly request you to share this program to your friends and the family. Besides that, I humbly request, if you can't watch in live, you can watch in YouTube channel Rajendra Man Bajracharya, and after watching this program, please make suggestion, comment or your queries as well, which will be most helpful to deliver my speech as discussion program to you. If you have any problems suffering from diseases, please mention your disease so that I could help you to cure according to the Vajrayana therapy practices. So, my dear Dhamma friends and followers, now the introduction I am going to tuning to Hindi language. नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्रों, वज्रयान और वज्रयान थेरापी बड़ा खुशहाली कार्यक्रम के 266वें श्रृंखला पर आज आप सब लोग को स्वागत कर रहा हूं। फेसबुक प्रत्यक्ष प्रसारण में आप लोगों ने देख रहा है, इस कार्यक्रम में प्रतिभ्याक्षण ज्ञान गाथा का 5वां पंक्ति से आज प्रारंभ करूंगा, जिसके छलफल द्वारा आप लोगों को आर्य महामंजूश्री नाम संगीति में प्रतिभ्याक्षण ज्ञान गाथा का ये 5वां पंक्ति क्या है। आदरणीय कल्याण मित्रों, आप लोगों को एक कार्यक्रम से कुछ मदद हो रहा तो ज्ञानवर्धक है, तो आप लोगों ने कृपया एक कार्यक्रम आपका दो दोस्त लोगों में और आपका परिवारजनों में भी इसको शेयर करने के लिए मैं विनम्र अनुरोध कर रहा हूं। जब हम कुछ भी अच्छा भला कार्यक्रम दूसरों को शेयर करेंगे, वे लोग भी अच्छे हो सकते हैं, अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिसका पुण्य फल आपको भी मिलेगा और वे लोगों को खुद को ज्ञान और बुद्धि से विवेकशील होकर आगे बढ़ सकते हैं और वे लोग भी कुछ बीमारियां हैं तो इस वज्रयान थेरापी का अभ्यास से यदि वे लोगों ने खुद का बीमारियों का कारण वो क्या बीमारी है कमेंट बॉक्स पर लिख दिया तो वज्रयान थेरापी से यही ऑनलाइन माध्यम से भी उपचार हो सकता है। इसीलिए भी वज्रयान और वज्रयान थेरापी कार्यक्रम दूसरे आपका परिवारजनों और दोस्त लोगों को शेयर करके जानकारी दीजिए। और आज के कार्यक्रम में अभी तक सुरेंद्र वज्राचार्य, मीना कुमारी वज्राचार्य ने ज्वाइन किया। जो लोग ने ये कार्यक्रम देखेंगे और देख रहा है और बाद में देखेंगे,
वे सब लोग को मैं स्वागत करता हूं और आप लोगों का कुछ जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स पर लिखने ना भूलिए। और आप लोगों में किसी को कुछ बीमारियां है तो आपका जो परिवारजन में बा छर छिमिक में कोई भी बीमार पड़ रहा है तो ऑनलाइन कांटेक्ट करने के लिए भी मैं वे लोगों को विनम्र अनुरोध कर रहा हूं, क्योंकि वज्रयान थेरापी के अभ्यास से ये कार्यक्रम के बाद ऑनलाइन से भी आप लोगों को उपचार करने की चेष्टा करूंगा और ठीक भी हो रहा है। आदरणीय कल्याण मित्रों, ये 4 भाषा में प्रसारण हो रहा वज्रयान और वज्रयान थेरापी डिस्कशन प्रोग्राम बलाकृष्यारी कार्यक्रम अब मैं नेपाल भाषा से प्रारंभ करने जा रहा हूं। उसके बाद नेपाली, अंग्रेजी और अंत में हिंदी भाषा में इसका ज्ञान देने के लिए मैं चेष्टा कर रहा हूं। आदरणीय कल्याण मित्रों, अब मैं नेपाल भाषा पर अपना एक छलफल कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूं। खा हनिबापी कल्याण पासपी वज्रयान को वज्रयान थेरापी ज्याजोया निसा वो खुई खुगुगु श्रृंखला संग छलपोल छिकपिन हाकनचका लस्को स्याञ्चना आठन संघ रत्न वज्राचार्य न जोरे जुया बिजागुदो उस पोलिट न जे लस्को स्याञ्चना खा आदरणीय कल्याण पासपी प्रतिवीक्षण ज्ञान गाथा यागो न्यागुगु पंक्ति त्रैलोक्य कुमारंग स्थबिरो वृद्ध प्रजापति द्वात्री सलक्षण थर कांत त्रैलोक्य सुंदरम लगादिया तन उल्लेखन खंड ठुक्टा तो आर्य महामंजु श्री नाम संगीति यागो चागुगो परिवर्त यागो प्रतिवीक्षण ज्ञान गाथा न्यागुगो पंक्तिले उल्लेख जानतागो गालीगो महामंजु श्री गुरुयागो दर्शन ज्ञान या स्वरूप पत्तारक मंजु घोष अले मंजु घोष या गबले कुमार गादिया न थैतला गबले प्रजापति गादिया न थैतला अले कांत त्रैलोक्य सुंदर गादिया न थैतला ठो विविध नाम थैगु छने छलपोल छिकपिनसा न्यनहा दि बिगा रुमको गुखा गण वज्र भैरव दैतला गण चने मंजु घोष मंजु देवाचार्य न थैतला तो विविध नाम पुकारे यंतगु छ तो विविध नाम रूप यतगु छ जिसन सिके मागु ठयका आठन गुगु चेयुगु नाच बनेगु वाक्य कथन पत्तारक मंजु घोष तेमेसिता कुमार या कथा चने न्यवैतला कुमार जगा दिया था बकदे तो नक्ति निमा बैस ले वैसमा मचा गुमु मचाइटा चिसा बालागु फिंगु लम्पु किनिगु निमित्त अले मंजु घोष थागु स्वरूप या त मचायु स्वरूप या चनि हिला वो मचा नीमे चुनता शीले चुनता अले शीले चुना बुद्धि वो ज्ञान कया विवेकशील जिया न्याउनिता छुछु ज्ञान कैमागु खा वो ज्ञान थमा मंजु घोष व्यान कुमार मचा जिया चनी न्यूने न्यवया नेपिंत ज्ञान बिगुर्जा यान चंगुइते त्रैलोक्य कुमारांग गादिया थैता उजला अत्यंतुए स्थबिर गादिया दया बकते जिन संगया थापा ठाकुली चक्रेश्वर आज पिखा ठुक्तन थापा ठाकुली आज चक्रेश्वर अले मूल चक्रेश्वर मु आज कथाया स्वरूप मंजु घोषण था पिबोया वो प्रत्येक तगिमे चना बुद्ध शिक्षा यागो ज्ञान या त थम कया अले वो ज्ञानी त गुक्तन छला नेपिन तना भिंगु बालागु लफी छेगु छे मा थे गालीगु
ज्ञान बीता स्थबिरियो स्वरूप न मंजुगो स कई बिजागो खा ठुगो स्थबिरियो सनी स्वरूप कैरुका अले चने वृद्ध प्रजापति गादिया ठुगो श्लोक है ढैतला वृद्ध प्रजापति गा ल्याबले छकट मूल चक्रेश्वर मु आज वो अवस्था ठेनका न मेपिनीको हित वो उद्धारी निमित्त क्षम वृद्ध पि ज्येष्ठ पि नागरिक पिन्छ गेना मेपिन्ट ज्ञान गुनियो खकनी वो ज्ञान गुनियो लपो गेना न्याउनी तेगो थमा चने अन दक्व न्यबोसे मेपिन्ट उक्सने ज्ञान गुनियो खकनीको जा यान बिजागो याता तना वृद्ध प्रजापति दिया चने वृद्ध प्रजापति दिया देता हो जला प्रजा दिया ध्याबले जनमानस दक्को जनता जला ले प्रति ध्याबले दक्को जनता इटा वृद्ध अवस्था न गैना चीसा ज्ञान गुनियो खैता ठग जीवन छला न्याउनी को रियो ज्ञान बीगो कथा तो चने थत मंजु घोष न्यवे बिजागु जला टुकटा मंजु घोष न्यवे बिजागु याता अले चीसा द्वात्री संलक्षण दिया ध्याबकते थो स्वीनिता द्वात्री संलक्षण लेगो स्वीनिता गो लक्षण युक्त जिया चने केना बिजासे अले स्वीनिता लक्षण याता तो संगु लोक ध्याबले आकाश लोक पृथ्वी लोक और पाताल लोक तो संगुले लोक है सोंपी सकल प्राणी पिंटन मैत्री करुणा मुदिता वो अपेक्षित उपेक्षाया भाव थट न्यवोसे मेपिनिगो भी उसे अले मेपिंटन सम्यक संबोधिया ज्ञान चने बिउ कथा कुट यागु यातया थन गुगु चने द्वात्री सलक्षण थर कांटा त्रैलोक्य सुंदर गादिया थाउजला टुक्टा ज्ञानो गुणे त चीसा चने ग्रहणिया फटा अले उइटा चीसा अभ्यास या फटर गादिया थासय ची सम्यक संबोधि ज्ञान प्राप्त ना बुद्ध तोयु मार्गे न्याउने फै निर्वाण मार्गे उने फै गालियो ख ठुगो त्रैलोक्य कुमारंगा स्थबिरो वृद्ध प्रजापति द्वात्री सलक्षण थर कांटा त्रैलोक्य सुंदर गादिया धैगो प्रतिवीक्षण ज्ञान गाथाया न्यागुगो पंक्ति न्यविताउ खा आदरणीय कल्याण पास्पी ठुक्टा चनी तो न्यौनी मुनि बक्ते ज्ञानो गुणे त अभ्यास या बक्ते छिसं न्याबले बारंबार चिनी सिका कामागो लुमंके मागु सुड्याबले काय वाक छिट्टै त सुड्दैया त छिगु थगु इन्द्रिय तैत बसे तया ज्ञान गुणी त अभ्यासेना छि शील समाधि प्रज्ञा न्याउनेमा थुक्तम शील समाधि प्रज्ञा न्याउनेको ज्ञान है ठुगु न्यागुगो पंक्तिले उल्लेखन ताउखा आदरणीय कल्याण मित्र पनि ठुक्ता चनी अले ठुक जीसं चनी तो न्याउनेको चनी क्रमे खुगुको पंक्ति छुदै तल अदगादिया ध्याबले लोक ज्ञान गुणाचार्यो लोकाचार्यो विशारद नाथस्तात त्रैलोकांत शरणम निरुत्तर थटेदिगो लोके गुलिना चने अन आचार्य पिंडो लोके गुन्न ज्येष्ठ पिंडो गुरु ज्या चने चो बिया पिंडो वस्पोल पिंट चीसा चने बालक शिक्षा डॉक्टर गादिया लल्लासा वो बालक तुगु शिक्षा इत अभ्यास न अभ्यस्त जुया नेपिंतन सेना बिलदासा विशारद अर्थात तो धर्म उपदेश बिगु गादिया देगुए उस पोले पिंता पि उसाय द्रिका पिंगु लफी छेगो छौ कथाया बालागु उपचार न ख उपदेश देगुए उपचार न ख गादिया चने तो न्यविताउ ज ठुक्ता थो गुणाचार्य लोकाचार्य विशारद उपचार उपदेशी पाखे उपचार्यना पिंगु लफी छे बक्ते नाथ स्थान्त त्रैलोकान्त शरणान्त
निरुत्तर थटेका दिया देगो लोके नाच दिया चोपी लोके अग्ला न्यलुआ दिया चोपी उसपोल न्यलुआ पिंट अले धर्मानुशासक जिया न्योनी वनी बक्ते दुख कॉपी सकल प्राणी पिंट हिटो उद्धारिया फैगो खन थन न्यवित गुजला थुक्ता अभ्यास न अभ्यस्त जिया न्याउने बक्ते वो शील समाधि वो प्रज्ञा चनी संपन्न जिया न्याउने गो बक्ते उसपोल यज्ञ दैगो गुण गालिया दैगो छु त्याबले अनुत्तर बुद्धि सत्यु ज्ञान गुण अले उत्तम पुरुष गुरु वज्र सत्यु ज्ञान न दैगो ख छलपोल छिपिन्ट जी न्यविचना थली जो कारण इनाय थुगो न्यागुगु व खुगु प्रतिवेक्षण ज्ञान गाथा चित छुदैतला ढ्याबले ची भविष्य वना सम्यक सम्बुद्ध ज्ञान प्राप्त इना हक्न जन्म कया दुखसी म्याक निर्माण या लपी ठेंके फै लगादिया ठो ख तन चित केन टाउजला आठना संगरत्न वज्राचार्य नुका अले मेपी जोले जिया बिजागुली राजा शाक्य जोले जिया बिजागुदु अत्यन्तै रत्न काजी वज्राचार्य न जोले जिया बिजागुदु उस पलपिन्तन लस्को स्यासे आजी नेपाली भाषापट्टि वञ्चना गुदु नमो रत्नत्रयाय आदरणीय कल्याण मित्रहरू पुनः यहाँहरूलाई वज्रयान र वज्रयान थेरापी वाला कुशाली कार्यक्रमको 266औं श्रृङ्खलामा स्वागत गर्दै आजको विषयवस्तुतर्फ म उन्मुख भइरहेको छु। आदरणीय कल्याण मित्रहरू प्रतिवेक्षण ज्ञानगाथाको 5औं पंक्तिमा त्रैलोक्यका कुमारांग स्थविरो वृद्ध प्रजापति द्वास्त्री सलक्षण घर कान्त त्रैलोक्य सुन्दरम अर्थात त्रैलोक्य तीनै लोकका प्राणीहरूको हित र उद्धार गर्नको निमित्त कुमार भर्खरको बालक भएर स्थविर जो चाहिँ आफ्नो जिनसँग बिहारको चाहिँ ज्येष्ठ र थापा आजु चक्रेश्वर मूल चक्रेश्वर भएर अगाडि बढ्दै वृद्ध प्रजाप्रति वृद्ध स्वरूपमा जनजनमा रहेका सम्पूर्ण सत्तो प्राणीहरूलाई हित र उद्धार गर्ने ज्ञानलाई ग्रहण गर्दै आफूले अभ्यास र अभ्यस्त हुँदै अरूलाई पनि सो अभ्यासमा अभ्यस्त गर्नको निमित्त अगाडि बढ्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरेको छ। जब त्रैलोक्यको उद्धार गर्नको निमित्त कुमारको अर्थात बाल्य अवस्थाको स्वरूपमा मञ्जु घोषले आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। यसरी प्रस्तुत गर्ने क्रममा एकजना बालकले त्यो उमेरमा गर्नुपर्ने प्राप्त गर्नुपर्ने शिक्षा ज्ञान गुणका कुराहरू अभ्यासका कुराहरू के हुन् भन्ने कुरा बालकको स्वरूपमा प्रस्तुत गर्ने स्थविरको स्वरूपमा मञ्जु घोषले आफूलाई प्रतिबिम्बित गर्दै एकजना जिनसँगको जो अग्रणी सिद्ध पुरुष भएर अगाडि बढ्दाखेरि के कसरी नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर अगाडि बढ्ने कुरा भन्ने कुरा बोध गराउने प्रयास गर्नेछ। जिनसँगको जुन चाहिँ अग्र पंक्तिमा 1 जना 3 जना 5 जना 8 जना वा 10 जना र 12 जना र 13 जनासम्म स्थविरहरूको क्रमबद्ध हुने गर्दछ। जुन स्थविरहरूको 1 जना भनेर भनेपछि बुद्धको स्वरूपमा 3 जना भनेपछि त्रिरत्नको स्वरूपमा 5 जना भनेपछि पञ्चबुद्धको स्वरूपमा 6 जना भनेपछि अनि पञ्चबुद्ध सहित सर्वपारमिता यो चाहिँ आजुको चाहिँ स्वरूपमा 8 जना भनेपछि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गका सम्यक चाहिँ ज्ञान दिने तहगत ज्ञानको ज्ञानाचार्य भएर 10 जना भएपछि 10 पारमिताबाट पारङ्गत गराउने प्रत्येक तहको ज्ञानका सिद्ध पुरुष भएर र
अनि द्वादश भनेपछि 12वटा र त्रयोदश भनेपछि 13वटा पारमिताको तहगत ज्ञानका सिद्ध पुरुष भएर ज्ञान दिने पंक्तिमा मञ्जु घोषले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने गरेको पाउँछौं। यसै कुरालाई अनि अर्को कुरा के भन्दाखेरि वृद्ध प्रजाप्रति जो मूल चक्रेश्वर मु आज त्यो अवस्थामा पुग्दाखेरि वृद्ध व्यक्तिले पनि अन्य प्रजा गर्नलाई हित र उद्धार गर्नको निमित्त के त्यो तहमा पुगेको व्यक्तिले यो शील समाधि र प्रज्ञाको ज्ञान दिने हो भन्ने कुराको बोध गराउनको निमित्त वृद्ध भएर अगाडि बढ्ने ज्ञान पनि दिने गर्दछ, जसको निमित्त यो अवस्थामा पुग्दाखेरि द्वात्री सलक्षण अर्थात् 32 लक्षणले युक्त भएर कान्त त्रैलोक्य सुन्दर 32 लक्षणले युक्त भएर शील समाधि प्रज्ञाले अग्रसर भएर काय वाक चित्तलाई शुद्ध गर्दै अनि जुन चाहिँ सद इन्द्रियको स्वरूपमा सदस्कन्धको ज्ञानले अरूको हित र उद्धार गर्नको निमित्त के कसरी भूमिका निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यस पंक्तिले देखाउँदछ। आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यहाँहरू ललित विस्तार सुन्दरमा ललित विस्तार सूत्रमा पढ्नुभयो भने सिद्धार्थ जब विवाह गर्नको निमित्त गोपा अर्थात् पछि यशोधराको नामबाट प्रख्यात कन्यालाई माग्न पठाउँदाखेरि गोपा पछि यशोधरा नाम भएका कन्याले सिद्धार्थलाई 32 लक्षणले युक्त 64 कलाले सम्पन्न व्यक्ति भएमा मात्रै म विवाह गर्न तयार छु, होइन भने म विवाह गर्दिन। तसर्थ सिद्धार्थ गौतमले 32 लक्षण आफूमा भएको र यो चाहिँ 64 कलाबाट पारङ्गत भएको कुरा अभ्यास गरेर देखाउनु पर्दछ भनेर उल्लेख गरेको छ। यो उल्लेख गर्नु भनेको नै सम्यक सम्बुद्ध हुने व्यक्तिमा ती गुणहरू ती लक्षणहरू त पक्कै पनि छ, तर देखाउनु पर्छ, प्रदर्शन गर्नुपर्छ भनेको सम्पूर्ण प्रजाप्रति यी अभ्यास गरेर देखाउँदाखेरि प्रजालाई, जनतालाई, प्राणीलाई शील समाधि प्रज्ञाको ज्ञान दिन सकिन्छ, उपदेश दिन सकिन्छ। अभ्यास गरेर प्रदर्शन गरेपछि ज्ञान पूर्ण रूपमा पालन गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले गोपा अर्थात् यशोधराले सिद्धार्थ गौतमलाई यो अनुरोध गरेको हामीले पाउँछौं। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, तसर्थ यिनै ज्ञान गुणले सम्पन्न भइसकेपछि अगाडि बढ्नको निमित्त अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि 6औं पंक्तिमा लोक ज्ञान गुणाचार्यो लोकाचार्यो विशारद नाथस्टाटा त्रैलोकान्त शरणान्त निरुत्तर, अर्थात् त्रिलोकको उद्धार गर्नको निमित्त जुन शील समाधि प्रज्ञाले सम्पन्न भएर सुखी र ज्ञानले बुद्धिले अभ्यास गरेर सम्पन्न पारङ्गत भएको अवस्थामा लोकलाई ज्ञान दिन गुणका कुराहरू सिकाउनको निमित्त अगाडि बढ्ने क्रममा लोकाचार्य भनेर पनि भन्ने गरेको पाइन्छ। लोकाचार्य भनेको के त भन्दाखेरि अरूलाई ज्ञान गुणका कुरा सिकाउने, अभ्यास गराउने र लोकको हित गर्नको निमित्त अर्थात् विशारद उपदेशको माध्यमबाट, अभ्यासको माध्यमबाट, शिक्षाको माध्यमबाट जगत सत्व प्राणीलाई हित र उद्धार गर्ने भनेको नै विशारद अर्थात् सुखमय जीवन
रोग व्याधिबाट मुक्त जीवनमा अग्रसर भएर सम्यक सम्बोधिको ज्ञान प्राप्त गर्दै अनि निर्वाण मार्गमा मार्गस्थ हुने ज्ञान दिने भनेर भनेको। यसरी ज्ञान दिने व्यक्तिलाई नाटस्टाट त्रिलोकान्त तिनै लोकमा ज्ञान दिन सकिने व्यक्तिको रूपमा लिने गर्दछ, जसको लागि शरणन्त निरुत्तर यो ज्ञान गुणलाई निरन्तरता दिनु भनेको नै अब संसारमा ती प्राणीहरू पुनर्जीवित भएर दुःख पाउन नपरोस् र यो जुनी नै अन्तिम जुनी होस् भनेर यो मानव जुनी अर्थात् मानव भनेको 84 लाख जुनी पार गरेर लिएको एकदम राम्रो जीवनको यस जन्मलाई नै अन्तिम जन्मको रूपमा सम्यक ज्ञान प्राप्त गरी यो निर्वाण मार्गको ज्ञान दिनेलाई नै यो जुन लोकाचार्य गुणाचार्य भनेर पदवी दिएको हामीले पाउँछौँ। हो आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यसरी आजको यस कार्यक्रममा अब म नेपाली भाषाबाट अब अंग्रेजी भाषातर्फ गइरहेको छु। यहाँहरूले पूर्ण रूपमा हेरिदिन हुन पनि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। Namo Ratnatriyaya. I again welcome all of you in Vajrayan and Vajrayan Therapy Discussion Program 266 episode. Pratibhikshana Jnana Gatha, 5th and 6th paragraph. It is most important in Pratibhikshana Jnana Gatha because Arya Mahamanjusri pretend Arya Mahamanjusri shown his body of Manjughosha. As a Manjughosha used to lead the society, the community, along with the older universe and shell as well, to liberate, to purify body, speech and mind, to liberate from loss, hatred and greediness, and to disattach from the desires, because desire is the main cause of rebirth. So, to give ultimate liberation from desires by liberating, by give up, separating from lust, hatred and greediness. That is why in this 5th paragraph of Pratibhikshana Jnana Gatha, it mentioned that Trilokyaka Kumaranga Sthabiro Vriddha Prajapati Prati Dvatri Salakshana Tara Kanta Trilokya Sundara. Trilokya, not only in this miserable world earth, but also in the space and the universe, and also in the shell. To give discourses, to give teachings for all the sentient beings to march for the enlightenment, to gain knowledge of with the whole, with the nature for enlightenment. Manjughosha changed the form of his body as Kumaranga. Kumaranga, the young boys, the young girls, who have to get knowledge in that age factors.
Manju Gosha reformed his body as a young boys and young girls to teach the youngers what they should learn, knowledge and wisdom, and what they have to practice at the age of the teenage. That is why having spiritual knowledge, having Buddhahood knowledge, at the time of teenage, if they are success to go forward, then at the age of leadership, when they are at the level of Guru or Sthabira. After teenage, Sthabiro Vriddha Prati, it means being a leader of that Jina Sangha, Mahavihara, Bahabai, they should lead, they have to lead for all the Jina Sangha members along with the universe, space, earth and hell to liberate from lust, hatred and the greediness, to disattach from the attachment of desires. So my dear Dhamma friends and followers, then only they are in the perfection by purifying body, speech and mind. According to the Vajrayana tradition, in Buddhist monasteries of Vajrayana tradition, Bahabai, there are somewhere a single Sthabira, the leader, and continuously in other Mahaviharas, the Buddhist monasteries, somewhere there are 3, somewhere there are 5, 6, 8, 10, 12 and 13. When there is single Sthabira, he is known as Sthabira Buddha. When there are 3 members of Sthabiras, it means Buddha, Dharma, Sangha. Teachings will provide by them separately. One Sthabir teaches, give discourses about the Buddha, another will teach the Dharma, another will teach the Sangha knowledge. And they do the practice for perfection for the other youngs and other Sangha members. In the same way, if there are 5, the knowledge of Pancha Buddha they will provide and by giving discourses individually. The knowledge of Pancha Buddha means knowledge of Ratna Sambhava, knowledge of Akshabhya, knowledge of Vairochana, knowledge of Amitabha, knowledge of Amokshiddhi. In the same way, if there are 8 members of Sangha union, they will teach all the Samyak knowledge, far-sighted knowledge for future enlightenment, future perfection, that is Arya Astangik Marga way of teachings. In the same way, Dasa Paramita, if there are 10 members of leadership with Sthabiras, if there are 12, Dwadasa Paramita, and if there are 13, along with Dwadasa Paramita and Guru Vajra Sattva's knowledge will give to other Sangha members along with the universe and the hell. And they, the Manju Ghosha, also change his form of physical body as oldest Vriddha.
to have practice, to have knowledge, to have wisdom. Getting knowledge and wisdom by practice, they will reach, they will perfected from jhana, yoga, samadhi, purushcharan, and anuttara yoga. Anuttara yoga perfection means the person, stabira, who are possessing the level of Guru Vajrasattva. So, my dear Dhamma friends and followers, ultimately, all the teachings will given to the all sentient beings of space universe, or and the peoples or sentient being of the shell as well, to liberate them from the sufferings, to awaken by Samyak Sambuddha's knowledge for the enlightenment. That is why in Lotus Sutra it is stated that those sentient beings who are suffering because of cause in their life, if they requested, they can awaken and they can liberate for the enlightenment. If the Arhat personalities from Sravakayana, if they requested as well, they can awaken by getting Buddhahood knowledge, Buddha nature for the enlightenment. Even the Bodhisattvas whom are ever been committed to other sentient beings' liberation from sufferings, if they desire, they requested, they can be enlightenment by getting Samyak Sambodhi Buddhahood knowledge and wisdom practices as well. But at the time, they are in perfection, they must have perfection with Dvatri Salakshana. Dvatri Salakshana means 32, the best quality of the sentient beings, human beings. If he or she possesses 32 best qualities, then only he can give or she can give the teachings for the space, for this miserable world earth and at the shell, for liberation to all the sentient beings by walking on the path of Samyak Sambuddha to Nirvana. So, my dear Dhamma friends and followers, in this way, the 5th chapter of Pratibhekshana Jnanagatha teaches us the qualities and practices of Buddhahood and Buddha nature. And 6th paragraph of Pratibhekshana Jnanagatha said that Loka Jnana Gunacharyo Lokacharyo Visharada Natha Strata Trilokanta Sarna Niruttara. The person who possesses the knowledge and wisdom by getting perfection after the practices, that is known as Loka Jnana. The result of practice is good for the older sentient beings. At a time, he will
famous as Gunacharya Lokacharya. Gunacharya means to teach the quality knowledge to other sentient beings. Lokacharya, it means not only in this miserable earth, but also in the space, universe and the hell. They are known as the teacher of Shakyamuni Buddha. They are known as the Guru Vajrasattva because at the level of Guru Vajrasattva, they possess the highest level of Anuttara Yoga, Yoganuttara. At a time when they will make the discourses, because of listening the discourses from Lokacharya, Gunacharya, who possess the Loka Jnana, by the teachings of discourses, all other sentient beings will be on the path towards the Samyak Sambodhi knowledge gaining. It means they can liberate from loss, hatred and the greediness. They can separate it from the desires and attachment. It means their body, speech and mind will be perfect, pure. It means they are liberating from the sufferings. Visharada means liberating from the sufferings. Nathastata Trilokanta, in this position, the person will known as Natha, who can lead towards the enlightenment for all the sentient beings of universe, earth and hell, who can continue the leadership quality. So, my dear Dhamma friends and followers, in this way, Pratibhikshana Jnana Gatha, 6th paragraph, concludes us that we are in the perfect level of Guru Vajrasattva, having perfection in Anuttara Yoga. So, my dear Dhamma friends and followers, now after Sangha Ratna Vajracharya, Raja Sakya, Ratnakaji Vajracharya, and Raja Sakya also mentioned something as Jojolapa. So, my dear Dhamma friends and followers, in this way, I will conclude in English version as well today's Vajrayana and Vajrayana therapy discussion program. Now I am tuning it to Hindi language. नमो रत्नत्रयाय। आदरणीय कल्याण मित्रों, वज्रयान और वज्रयान थेरेपी भला कुशरी कार्यक्रम की 266वीं श्रृंखला पर मैं आप लोगों को पुनः स्वागत कर रहा हूं। आज की श्रृंखला में प्रतिवीक्षण ज्ञान गाथा को जो 5वां पंक्ति में उल्लेख किया है, त्रैलोक्य कुमारांग स्थविरो वृद्ध प्रजापति त्वास्त्री सलक्षण तारकांत त्रैलोक्य सुंदर। जब हम ये वाक्य इस श्लोक को वाचन करते हैं, त्रैलोक्य का अर्थ है तीन लोक। तीन लोक का मतलब आकाश, पृथ्वी और पाताल में। आर्य महामंजूश्री ने महामंजू घोष को धारणा करते हुए स्वरूप में, मंजू घोष का स्वरूप में कुमारांग वो बालक का स्वरूप में प्रस्तुत करता है, क्योंकि बालक जो टीनेज का है उन लोगों को ज्ञान देना है। उन लोगों को ज्ञान देने के लिए उन्हीं का सहोदर आयु का कुमार की
स्वरूप में जब प्रस्तुत होता है, टीनेज युवा युवतियों को अच्छा ज्ञान दे सकेंगे। इसी से ये त्रिलोक के युवा युवती को ज्ञान देने के लिए त्रैलोक्य कुमारांग को रूप धारण करता है मंजू घोष ने। और त्रिलोक का जो अन्य ज्ञानी गुणों लेने वाले को, चाहने वाले को ज्ञान गुण देने के लिए स्थवीर का भी रूप धारण करते हैं। वज्रयान बौद्ध धर्म में स्थवीर कहने से वज्रयान बौद्ध धर्म का महाभई बौद्ध महाविहार में ये अलग अलग से संख्याओं में स्थवीर को हम देख सकते हैं। अलग अलग स्थवीरों का मतलब ये महाविहार में कतई एक स्थवीर होगा, दूसरे महाविहार पर 3 स्थवीर भी हो सकता है। इसी तरह 5 स्थवीर, 6 स्थवीर, 8 स्थवीर, 10 स्थवीर, 12 स्थवीर और 13 स्थवीर होगा। एक स्थवीर जहां है, उस स्थवीर ने बुद्ध का संपूर्ण ज्ञान देने के लिए अग्र लीडरशिप में रहते हैं। जब 3 स्थवीर होगा, बुद्ध धर्म संघ का अलग अलग ज्ञान देने के लिए 3 स्थवीरों का नियुक्ति हो रहा है। इसी तरह पंच बुद्ध का ज्ञान देने के लिए 5 स्थवीरों, 5 बुद्ध, एक ने रत्न संभव, दूसरों ने अक्षव्य, तीसरों ने वैरोचन, चौथा ने अमिताभ और 5वां स्थवीर ने अमोघ सिद्धि का ज्ञान प्रदान करता है। इसी तरह 6 स्थवीर होगा तो सर्वपारमिता का ज्ञान, 8 स्थवीर है तो आर्यष्टांगिक मार्ग का ज्ञान, 10 स्थवीर है तो 10 पारमिता का ज्ञान और 12 स्थवीर है तो 12 प्रतीत्य समुत्पाद का ज्ञान और 13 स्थवीर है तो 13 भुवन तक का ज्ञान देने के लिए अलग अलग स्थवीर का नियुक्ति होगा। और आगे आदरणीय कल्याण मित्रों, जब ये सब स्थवीरों ने जिस आयु उम्र का व्यक्ति को ज्ञान देना है, उसी आयु उम्र को स्वरूप में खुद का स्वरूप को प्रतिबिंबित करके ज्ञान और बुद्धि को उपदेश के माध्यम से ये प्रवाह करेगा। और जब ज्ञान और बुद्धि को उपदेश के माध्यम से प्रवाह होगा, उस वक्त अभ्यास भी होगा। और अभ्यास का मतलब इसका प्रैक्टिकल और एप्लीकेशन, व्यवहारिक जीवन में सब ज्ञान को प्रयोग करके वे लोगों को प्रदर्शन भी करते हैं। और वृद्ध प्रजापति also showing the oldest man, जो वृद्ध व्यक्ति को स्वरूप में भी संपूर्ण प्रजा लोगों को ज्ञान देने के लिए वृद्ध के स्वरूप में भी अग्रसर होगा। इसी को वज्रयान बौद्ध धर्म में स्थवीर का संज्ञा स्थवीर, थायपा, चक्रेश्वर, मूल चक्रेश्वर, आजू, मुंह आजू के शब्दों से जानकारी देने जा रहा है। और जब वे लोग गुरु वज्र सत्यों के तह तक पहुंचने के लिए शील समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करते हुए चतुरार्य सत्य को अभ्यास करके और बोध करके चतु ब्रह्म विहार के मार्ग से अग्रसर होकर आर्य अष्टांगिक मार्ग और द्वार ये 13 भुवन के मार्ग प्रस्थान होने के लिए
वे लोगों ने बुद्धिस्ट ऑर्डिनेशन प्रतिज्ञा विषय ग्रहण करता है, आचार्य विषय ग्रहण करता है और आचार्य विषय के बाद वे लोगों ने विविध ज्ञान गुण का शिक्षा प्राप्त करके दीक्षा भी प्राप्त करेगा। Having education, they will be initiated. It means by getting perfection, they will be given the convocation teachings as well. जब वो कन्वोकेशन दीक्षांत की तह तक पहुंचेगा, वे लोग शील समाधि प्रज्ञाओं का अभ्यास और अभ्यस्त होके जीवन निर्वाह में जो भी आवश्यक होगा वो सब आवश्यकों को परिपूर्ति करने के लिए, व्यवहारिक जीवन को ज्ञान देने के लिए गुरु वज्र सत्व को चर्या धारण करते हैं। गुरु वज्र सत्व का तह का ज्ञान, शिक्षा और अभ्यास के साथ दूसरों को हित और कल्याण करने के लिए मार्गस्थ हो गया। इसी मार्गस्थ होने के बाद वो व्यक्ति जो स्थवीर के तवर वज्रयान बौद्ध धर्म के स्थान पर पद पर पहुंचेगा, उच्च स्तर के पद पहुंचने के बाद उस व्यक्ति को वज्र सत्व की संज्ञा भी देता है। जब वज्र सत्व के संज्ञा होगा, उस व्यक्ति में त्रयोदश भुवन का संपूर्ण पारंगत होगा। इसका मतलब वे व्यक्ति शील समाधि प्रज्ञा में अग्रसर होकर संपूर्ण सत्य प्राणी को हित और कल्याण के अभ्यास में भी पारंगत हो चुका होगा। इसलिए आदरणीय कल्याण मित्रों, जब शील समाधि प्रज्ञा का ये पारंगत होने का ज्ञान होगा, उस व्यक्ति ने ध्यान, समाधि, योग, पुरस्चरण और अनुत्तर योग तक का संपूर्ण ज्ञान से सर्व संपन्नता प्राप्त हो चुका होगा। आदरणीय कल्याण मित्रों, इसीलिए द्वात्री संलक्षणा, इसका मतलब 32 लक्षण से जो युक्त होकर संपूर्ण ज्ञान गुण से पारंगत होकर कांता त्रैलोक्य सुंदरम, तब भी वो सफल गुरु स्थविर वृद्ध प्रजा प्रति का सबका प्रिय गुरु के स्वरूप में खुद को प्रस्तुत कर सकते हैं। आदरणीय कल्याण मित्रों, इसीलिए आज के कार्यक्रम में जो प्रतिवेक्षण ज्ञान गाथा का 5वां और 6वां पंक्ति में उल्लेख किया है, इसने हमें क्या ज्ञान दिया कि जिस व्यक्ति जिस उम्र का है, जिस व्यक्ति जहां पर अभी दुख चल रहा है, इसका मतलब जो व्यक्ति युवा, वयस्क, वृद्ध होगा, जो व्यक्ति नरक भोग कर रहा होगा, जो व्यक्ति ये स्थविर मार्ग के साथ श्रावक यान में जो अर्हत प्राप्त कर रहा होगा, जो व्यक्ति बोधिसत्व चर्या में अग्रसर होकर संपूर्ण प्राणी को हित और उद्धार करने के मार्ग में होगा, वे सब नरक भोग करने वाला अर्हत प्राप्त व्यक्ति और बोधिसत्व के तह पर पहुंचा हुआ व्यक्ति भी, वे लोगों ने इच्छा किया तो राग द्वेष मोह से मुक्त होकर क्लेश से छुटकारा पाकर वे लोग ने सम्यक संबुद्धि का ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण मार्ग तक पहुंच सकते हैं। इसको सधर्म पुंडरीक सूत्र में
उल्लेख किया है कि नाना यान जो अनेक यान की तरह से आगे बढ़ रहा होगा, वो व्यक्ति भी आगे बढ़कर बुद्धत्व प्राप्त करके निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। आदरणीय कल्याण मित्रों, इसी के साथ आज के कार्यक्रम के अंतिम क्षण पर मैं हो रहा हूं और आज के कार्यक्रम में आप लोगों को ये प्रत्यक्ष वेक्षण ज्ञान गाथा का 5वां और 6वां पंक्ति को व्याख्या विश्लेषण करके आप लोगों से आज के लिए विदा हो रहा हूं। कल फिर और पंक्तियां लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित होगा। ये कार्यक्रम दूसरों को भी शेयर करके जानकारी दीजिए ताकि वे लोग भी इस भव संसार से दुख से मुक्त होकर सुखी जीवन और निर्वाण पथ पर आगे बढ़ सके। भवतु सर्वमंगलम। My dear Dhamma friends and followers, I again request you to share this program to your friends and families as well. By this, sharing it to your friends and families, they can acquire the knowledge of Buddhahood, Buddha nature. It means they also can liberate their sufferings and awaken to have enlightenment. Wishing all the best and Bhavatu Sarvamangalam. आदरणीय कल्याण मित्रहरू, यो सद्धर्म का ज्ञान गुण का कुराहरू यहाँले यहाँको परिवार र साथी भाइहरूलाई पनि शेयर गरेर जानकारी दिएर आफूले पनि पुण्य फल प्राप्त गर्नुहोस् र अरूलाई पनि यो भव संसारको दुःखबाट मुक्त भएर बुद्धको सम्यक सम्बोधि ज्ञान प्राप्त गर्दै दुःखबाट मुक्त हुने निर्वाण मार्गमा अग्रसर हुने बाटो देखाइदिनु हुन म यहाँहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले जोडिनु भएको छ राजा सकिएपछि आशा काजी वज्राचार्य, रमेश महर्जन र शरण के डंगोल। म उहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु र यहाँहरूले यो कार्यक्रम पुरा हेर्न नपाए पनि फेसबुक लाइभको सेभ भएको कार्यक्रम वा युट्युब च्यानलमा राजेन्द्रमान वज्राचार्यलाई सर्च गरेर सो च्यानलभित्र गएर यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै म यहाँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। भवतु सर्वमंगलम। आदरणीय कल्याण प्रश्नी थौय जाजो न बिरकान्य तो ज्ञान गुण यो ख छलपोल पिछ मे पिन्तन इन बिल्दकादास मे पिन तो भव संसारे दुख मुक्त जीत ज्ञान गुण ख सिका सेका अभ्यास ना न्याउने फे मेपनी तो भव संसारिया सकल प्राणी पिन दुख मुक्त जी को ल छलपोल पिन्छन किने फै यदि ठुकठाय ज्ञान गुण यागो खैत छलपोल पिन्छ सियोरेना उसपोल पि तक ठेंका बिल दकालास ख आदरणीय कल्याण मित्र पि थौया ठो जाजो कोचाके तेनगुदो न्यानिथ सनिलिया खुटाई नसे यगो थो फेसबुक लाइभ कार्यक्रम पेंगु भा नेपाल भाषा नेपाली अंग्रेजी व हिन्दी भाषा थैवी चनागु ख छलपोल छेक पिन्छ हिउगे जला सुना छु भाषा गुली अपवर फिका क्या पता फिका क्याट व छलपोल पिनिको जिज्ञासा कमेन्ट बक्स से चुई बिजातन जी इनाप्यसे निर्वाण मार्ग लपी छापिन बिजाउ अले छापिन तो सियरेना सक्षित लपी छै बिजाउ दासे भी उसे मध्यक जीमा रेगो काम लैना थौय ज्याजल बिराकै चना भवतु सर्वमंगलम।